Exercise 14.2 question number 3. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the families. Also find the mean monthly expenditure. Expenditure in rupees, number of families. 1000 to 1500 24, 1500 to 2000 40, 2000 to 2500 33, 2500 to 3000 28, 3000 to 3500 30, 3500 to 4000 22, 4000 to 4500 16, 4500 to 5000 7. डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बताया गया, मोड में जितना भी क्वेश्चंस है उसमें 2 कॉलम ड्रॉ करना है। बनाने से पहले 2 कॉलम ड्रॉ करना। ये दोनों कॉलम क्वेश्चंस में दिया रहता है, क्वेश्चंस में गिवन रहता है। पहला कॉलम CI क्लास इंटरवल का और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी ऐप का। तो क्वेश्चन से देख कर इसको लिखा गया है। पहला है 10, 100 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000। ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है, देख कर इसको लिखा गया। और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। पहला फ्रीक्वेंसी है 24, फिर 40, फिर 33, 28, 30, 22, 16, 7। ये दोनों कॉलम क्वेश्चंस में दिया हुआ है। अब हमें मॉडल क्लास फाइंड करना है। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी में देखना है सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है। सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 40, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 40 है, इसलिए हमारा मॉडल क्लास हो गया। देयरफॉर मॉडल क्लास इज इक्वल टू 1500 to 2000। Now we have to find the value of f1, f2, f0। मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी उसे f1 कहा जाता है। f1 इज इक्वल टू मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। और f1 से जस्ट पहले जो रहेगा f0, और f1 का जस्ट जो बाद में रहेगा f2। मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी का f1 कहा जाता है। f1 से जस्ट पहले फ्रीक्वेंसी का f0 और f1 का जस्ट बाद वाला का f2। यहाँ से f1, f0, f2 का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमें L का वैल्यू फाइंड करना है। L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये हमारा मॉडल क्लास है। यहाँ लोअर लिमिट क्या है 1500। एंड H का वैल्यू फाइंड करना है, तो अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस करना है। 2000 में 1500 को माइनस करने पर आ रहा 500। और f1 का वैल्यू 40, f2 का वैल्यू 23, f0 का वैल्यू 24। अब सभी का वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना है। मोड इज इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। L का वैल्यू 1500, f1 का वैल्यू 40 माइनस f0 का वैल्यू 24 डिवाइडेड 2, f1 का वैल्यू 40। नंबर लेटर के वजह मल्टीप्लाई रहता है, इसलिए मल्टीप्लाई लिखा गया। 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस f0 का वैल्यू 24 माइनस f2 का वैल्यू 23 मल्टीप्लाई h का वैल्यू 500। इसको सिंप्लीफाई करना। 1500 प्लस 40 में 24 माइनस करने पर 16 आ रहा। 2 को 40 मल्टीप्लाई करने पर 80 हो रहा। 24 में 33 ऐड करने पर माइनस 57 हुआ। अब मल्टीप्लाई 500। 1500 प्लस 16 को 500 से मल्टीप्लाई करने पर 8000 हो रहा। और डिवाइडेड 80 में 57 माइनस करने पर 23 हो रहा। अब 8000 को 23 से डिवाइड करना है। 8000 को 23 से डिवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले 23 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा गया तो आया 69। 80 में 69 माइनस करने पर आ रहा 11। या 0 पुट किया गया। फिर 23 का टेबल 4 बार पढ़ने से आया 92 माइनस करने पर आ रहा 18। 0 पुट किया गया। 23 का टेबल 7 टाइम्स करने पर आ रहा 161 माइनस करने पर आ रहा 19। पॉइंट दे के 0 पुट किया गया। फिर 23 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ाया गया 184 आया माइनस करने पर आ रहा 6। यहाँ 0 पुट किया गया। 23 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने पर आ रहा 46 माइनस करने पर आ रहा 14। फिर यहाँ 0 पुट किया गया।
फिर 23 का टेबल 6 टाइम्स करने पर आ रहा है 138 माइनस करने पर 2। 1500 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू 1500 और 8000 को 23 से डिवाइड करने पर आ रहा है 347.826। 1500 प्लस 347.826 में इसको ऐड करना है 1500.00 347.83 इसको ऐड करने पर आया 1847.83। यहाँ पॉइंट दे के 00 पुट किया गया क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ का 2 डिजिट लिया गया क्वेश्चन में। ये 826 था, 6 में 6 को रिमूव किया गया, जब 6 को रिमूव करेंगे तो 3 तो हो जाएगा 347.83। 347 1500.00 347.83 का ऐड करने पर 1847.83। 1847.83 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जय स्टूडेंट्स, कहीं भी प्रॉब्लम कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।